हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडिया। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और 1 जुलाई 2021 से कुछ नियम हैं जो बदल जाएंगे। चाहे बैंकिंग के लेकर हो, चाहे एलपीजी सिलेंडर के रेट की बात हो, आईटीआर की बात हो, और ड्राइविंग लाइसेंस में भी कुछ नए नियम हैं। और स्पेशली एसबीआई बैंक काफ़ी सारे नियम हैं जो बदल रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 जुलाई 2021 से आपके जीवन से जुड़ी कई अहम नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। तो नए नियमों में बदलाव होने से आपकी जेब और घर के बजट पर भी सीधा असर पड़ सकता है। तो 1 जुलाई को रसोई गैस, एलपीजी, एसबीआई, बीएसबी अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न और केनरा बैंक से जुड़ी कई जरूरी नियमों का बदलाव होने जा रहा है। तो एक एक करके इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो 1 जुलाई से आईएफएससी कोड बदल जाएगा। अगर सिंडिकेट बैंक का जो आईएफएससी कोड है वो आपका 1 जुलाई 2021 से डिसेबल कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि सिंडिकेट बैंक ने ग्राहकों से कहा है कि उनके ब्रांच का आईएफएससी कोड 30 जून के बाद बदल दिया जाएगा, क्योंकि सिंडिकेट बैंक का मर्जर कैनरा बैंक में हुआ था। तो कैनरा बैंक ने नए जो स्टार्टअप्स हैं उन सभी के आईएफएससी कोड 1 जुलाई से काम नहीं करेंगे। तो अगर आपका भी सिंडिकेट बैंक से था और सिंडिकेट बैंक में आपका जो आईएफएससी कोड SYNB से स्टार्ट है, तो वो अब 1 जुलाई से काम नहीं करेगा। आपको कैनरा बैंक का जो अपडेटेड आईएफएससी कोड है वो आपको अपडेट करना होगा। इसके साथ ही हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर का भाव तय करती हैं। तो देखते हैं इस बार एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई इजाफा होगा या नहीं। उसके अपडेट भी आपको चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो 1 जुलाई से आईएफएससी कोड के बारे में हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि टीडीएस दुगना हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न या फाइल करने वालों पर आयकर विभाग काफी सख्त हो गया है। अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्दी कर लें, नहीं तो 1 जुलाई से दोगुना टीडीएस कटेगा। इसी वजह से आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया है। काफी सारे नियम हैं एसबीआई बैंक के जो बदल रहे हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2021 से कई नियम बदलने वाले हैं। नए नियम के लागू होने के बाद एटीएम से कैश विड्रॉल और चेकबुक का इस्तेमाल आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। नए चार्जेस बेसिक सेविंग अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स के लिए लागू होंगे। तो एटीएम में 4 बार की लिमिट, अगर आप बीएसबीडी ग्राहक हैं, यानी आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपका डिपॉजिट बेसिक अकाउंट है, तो भी आपको एसबीआई एटीएम और गैर एसबीआई से अगर 4 बार से अधिक पैसा निकालते हैं तो सर्विस चार्ज का भुगतान आपको करना होगा। सर्विस चार्ज के नाम पर बैंक को 15 रुपए और जीएसटी चार्ज देना होगा। हालांकि एसबीआई आपको इस जुर्माने से बचने के लिए मिस्ड कॉल और एसएमएस के जरिए ग्राहकों को बचत खाते पर शेष राशि का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। तो एटीएम से निकासी करने से पहले बेहतर होगा कि अपने बैलेंस को हमेशा चेक करते रहें और आपकी कोई भी जो ट्रांजैक्शन है वो वेस्ट ना हो। अगर आपको सिर्फ बैलेंस चेक करना है तो आप अपने मोबाइल से एसएमएस के जरिए, मिस कॉल के जरिए चेक करें, और उसके बाद ही आप पैसा निकालने जाए तो आपके जो 4 ट्रांजैक्शन होंगे उसके बाद आपकी सर्विस चार्ज 15 रुपए प्लस जीएसटी लगेगा। एसबीआई ब्रांच से पैसा निकासी अगर आप करते हैं, ग्राहक अगर महीने में बैंक से 4 बार से अधिक पैसा निकालता है तब भी उस पर एडिशनल चार्ज वसूला जाएगा। इस ट्रांजैक्शन में बैंक के एटीएम भी शामिल हैं। सरल भाषा में कहें तो अगर आप 4 बार से ज्यादा, चाहे आप एसबीआई ब्रांच जाकर ही पैसा निकालें या एटीएम से पैसा निकालें, बात बराबर है। 4 बार से ज्यादा अगर आपने अपने अकाउंट से पैसा निकाला तो आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। यह चार्ज हर एक अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर लगेगा। ये नहीं है कि 4 बार से ज़्यादा अगर आप महीने में अगर 10 कर लिए तो एक ही बार लगेगा। अगर आपने 5वीं ट्रांजैक्शन की है 4 के बाद तो भी आपका 15 रुपए प्लस जीएसटी, फिर छठी ट्रांजैक्शन करेंगे तो भी आपका 15 रुपए प्लस जीएसटी। इस तरीके से आपको अलग से अतिरिक्त ट्रांजैक्शन चार्ज देना होगा। हालांकि एसबीआई और नॉन एसबीआई ब्रांच पर खाताधारकों द्वारा गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। नए चेकबुक चार्जेस आ गए हैं एसबीआई बैंक्स के। तो खाता धारकों को एक वित्त वर्ष में 10 चेक ही मुफ्त में मिलेंगे। उसके बाद 10 चेक वाली चेकबुक के लिए 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज दिए जाएंगे। आपको 1 साल के लिए मिलेंगे 10 चेक वित्त वर्ष के लिए 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक।
अगर आप 10 से ज़्यादा वाली फिर एक 10 से ज़्यादा के लिए आपको एक और 10 चेक वाली बुक लेते हैं तो ₹40 प्लस जीएसटी। अगर आप 25 चेक वाली चेक बुक ऑर्डर करते हैं तो 75 प्लस जीएसटी। और इमरजेंसी चेक बुक के लिए 10 लीव के लिए ₹50 प्लस जीएसटी का भुगतान आपको करना होगा। वरिष्ठ नागरिकों को चेक बुक पर नई सर्विस चार्ज में छूट दी गई है। तो एसबीआई बीएसबीडी अकाउंट होल्डर्स को एक फाइनेंशियल ईयर में 10 चेक की कॉपी मिलती है। अब 10 चेक वाली पर चार्जेस लगेंगे और 10 चेक के पे ₹40 प्लस जीएसटी। इसके अलावा 25 वाले पे ₹75 प्लस जीएसटी। इमरजेंसी में अगर आप 10 चेक बुक लेते हैं तो ₹50 प्लस जीएसटी। ये आपको ध्यान रखना है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी अब इन लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। 1 जुलाई से देश भर में अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के नए नियम लागू होंगे। अगर आपको अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो आपको आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नए नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से टेस्ट पास किया है तो उसे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त आरटीओ में होने वाले ड्राइविंग टेस्ट से मुक्त रखा जाएगा। यानी कि आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट नहीं होगा। अगर उसके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का सर्टिफिकेट है तो उसको टेस्ट नहीं देना होगा, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट्स जो 1 जुलाई से नियम चेंज होने वाले हैं। इसी तरीके हर महीने में आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ ताकि आप हर एक न्यूज़ से अपडेटेड रहें। तो अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।